एमसीडी में सबसे ज़्यादा मुद्दा ये देखो जाम का, कचरा पट्टी, कूड़ा कटकट, यही तो होता है। एमसीडी का मतलब क्या होता है? साफ सफाई रखना। जाम इतना, अभी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ 15 मिनट लगने वहाँ एक एक घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। ठेलियाँ फंसी पड़ी हैं, ट्रैक्टर फंसे पड़े हैं, और है जाम वगैरह वगैरह, दुकानें लगी पड़ी हैं उल्टी सीधी, मतलब जो भी है आदमी निकल नहीं पा रहा है। भैया फायदा नहीं, काम का नुकसान ही हुआ है अभी तक। काम का नुकसान हुआ है जी। कैसे? मेरे को तो बता रहे हैं काफी काम गाड़ी अंदर नहीं आ पाती, पार्किंग के लिए गाड़ी जगह नहीं है, तो कस्टमर अंदर नहीं आ पाता है। देखिए प्रॉब्लम तो यही है कि सुबह के टाइम पे उठ रहे हैं तो टॉयलेट के लिए भी सर अगर जेब में 5 रुपए है तो जा सकते हैं, अदरवाइज फिर कहीं ओपन एरिया या वॉशरूम भी नहीं है, कहाँ पर है बताइए। और अगर है, एक है भी, अगर इस मॉडल टाउन पे देखा जाए तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लग जाती है जैसे एटीएम की लाइन हो। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। और मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ, जगह का नाम है चांदनी चौक, और तमाम जो है कारोबार चलता है यहाँ से। और इस सड़क, ये जो सड़क है, इसकी तस्वीर पहले अगर आपने देखी होगी, यहाँ पर कभी आए होंगे तो यहाँ पर तमाम तरीके का जाम लगता था, लेकिन अब जो है इसकी तस्वीर बदल चुकी है और यहाँ के लोग इससे बड़े खुश हैं। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से धीरे धीरे करके दिल्ली के मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही है, लेकिन दिल्ली की राजनीति उतनी ही धीमी तरीके से गर्म हो रही है। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि असल में लोगों को यहाँ पर एमसीडी में क्या समस्याएं हैं, एमसीडी के काम से खुश हैं, नाखुश हैं। और देखिए तमाम तरह का यहाँ पर काम होता रहता है। यहाँ पर जितने भी लेबर्स हैं, जो भी लेबर कम्युनिटी के लोग हैं, वो सभी जो है प्रवासी मजदूर हैं और दिल्ली के नहीं हैं। बाहर से आए हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों से आते हैं। यहाँ पे हम उन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि भैया उनके लिए कुछ बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है। आइए यहाँ पे बात। नमस्ते भैया, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? अरे जाओ यार। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बताओ तो। अरे हम बता रहे हैं, हमारा नाम अशोक। कहाँ नाम हुआ भैया? अशोक है, अशोक। कहाँ से? गोंडा से है सर। गोंडा से। गोंडा से? हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अच्छा, कितने साल से रह रहे हो दिल्ली में? हम तो भैया अभी साल खाड़ हुआ है। 1 साल हुआ है। हाँ। कैसा है दिल्ली में? एमसीडी का काम बढ़िया लग रहा है? नहीं नहीं भाई, हम तो सही लग रहा है। बढ़िया काम? हाँ सही, एक नंबर। एक नंबर। तो आप काम क्या करते हैं सर यहाँ? हम पल्लेदारी करते हैं। अच्छा, आपसे तो पैसा वैसा लेता नहीं होगा? नहीं, हमसे कोई पैसा नहीं लेता। कोई पैसा नहीं लेता है यहाँ से? हम लोग मजदूर आदमी, हमसे क्या लेंगे। हाँ। कहाँ रहते कहाँ हैं आप? हम तो यहाँ शास्त्री पार्क में कमरा ले रखे हैं। शास्त्री पार्क में हाँ। अकेले हैं कि काफी सारे लोगों के साथ हो? अरे अब गाँव के बहुत लोग हैं। अच्छा, काफी लोग आए हैं क्या हाँ। गाँव से? बहुत सही। अब गांव के तो बहुत लोग रहते हैं। भैया काहे नाराज हैं? अरे वो भैया ऐसे ही हैं यार, उनको पता सर नहीं। मिले भैया? सर कभी चलाते नहीं है ना, इंटरनेट की दुनिया में रहते नहीं, तो सर को नहीं पता है ना ये सब चीज़ बारे में, क्या होता है क्या चीज़। अच्छा। अब हम सब फोन चलाते हैं तो देखते हैं वीडियो फेसबुक पे, तो वही से समझ दे। केजरीवाल, अच्छा 1 साल से तो केजरीवाल को भी देख रहे होगे, बढ़िया काम कर रहा है? नहीं, अब तो भाई काम तो बढ़िया कर रहे हैं हमारे। केजरीवाल भी बढ़िया काम कर रहा है। मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं, सब सब बढ़िया काम कर रहे हैं आपके लिए, हैं? सब बढ़िया है। अब हमें भाई क्या, हम तो मजदूर। क्या नाम क्या बताए थे अपना? सर हमारा नाम अशोक है। अशोक। हाँ जी। अशोक भैया के लिए सब बढ़िया है। हाँ। बहुत सही। देखिए ये भी जनता है जिसको सब लोग अच्छे लगते हैं। भैया काम करते हैं यहाँ पे, पल्लेदारी का काम करते हैं और सामान इधर से उधर पहुँचाने का बहुत काम है। यहाँ पर होलसेल की मार्केट है, देखिए पूरा सामान। हाँ जी। हाँ, साड़ी की दुकान है ना, पार्सल वार्सल ले जाना लाना, बुकिंग कराना, यही सब काम होता है। अच्छा सुबह उतरवाओ, दुकानों पे डालो। अच्छा अच्छा। हाँ। दुकान में हेल्पर हैं आप? नहीं, हमें किसी एक दुकान में नहीं है? हाँ नहीं, जैसे ट्रांसपोर्ट से हम लोग हैं ना, ट्रांसपोर्ट वाले माल देते हैं, हम डाल देते इधर हैं। से उधर पहुँचा? हाँ, इधर से उधर पहुँचा देते हैं। अच्छा, ये काम है जी। देखो यहाँ पे चाचा लोग भी बैठे हैं। चाचा क्या हाल? बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश। हाँ जी। जगदीश। कहाँ से हैं? यूपी गोंडा। गोंडा से हैं आप भी? अच्छा, यहाँ पे काम कैसा चल रहा है, ठीक है नहीं है? ठीक चल रहा है। हैं? ठीक चल रहा है। अच्छा, लॉकडाउन से बेहतर हो गया अब? नहीं, पहले वाला हिसाब आ गया? नहीं, हाँ आ गया, आ गया। हैं? आ गया। आ चुका है। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो है आम जनता है। आम जनता बहुत ज़्यादा जो है बात करने में इंटरेस्टेड होती नहीं है, क्योंकि देखिए उनको अपना काम करना और उससे उसी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है उस काम के अलावा। नहीं भैया यहाँ पे, भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम हुआ जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वासिफ। वासिद भाई,
ये बताओ कितने साल से हैं यहाँ? भैया यहीं के रहने वाले हैं क्या? पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली के हैं। जी। अच्छा, एमसीडी में क्या बढ़िया काम लग रहा है? एमसीडी में भैया केजरीवाल का लग रही है। केजरीवाल का लग रहा है, कैसे? काम करा रहे हो दिल्ली के अंदर। अच्छा, ये जो सड़क वगैरह बनी है यहाँ से, उसका कुछ फायदा हुआ है नहीं? इससे भैया फायदा नहीं, काम का नुकसान ही हुआ है अभी तक काम तो। का नुकसान हुआ है, जी। कैसे? मेरे को तो बता रहे हैं काफी काम काम गाड़ी अंदर नहीं आ पाती, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तो कस्टमर अंदर नहीं आ पाता है। का गाड़ी बाहर लगा के मेरी अंदर दुकान है चांदनी चौक में चूड़ियों की। आपकी दुकान है यहाँ पे? अपनी दुकान है? मामू की दुकान है मेरे मामा की। अच्छा, तो जी। उनका तो नुकसान है फिर तो। काम कस्टमर आता नहीं है, जगह नहीं है गाड़ी लोग तो की। कह रहे हैं कि पहले जाम लगता था, अब जाम से बच गए हैं, इसलिए नहीं, बेहतर है। जाम तो नहीं लगता, मगर क्या है कस्टमर तो नहीं आता ना, कोई जेन्युइन जो रॉयल कस्टमर है वो अंदर नहीं आ पाता। अच्छा, जी। तो यहीं पे गाड़ी लगा के यहीं उतरते होंगे। आप आती नहीं अंदर गाड़ी, नो एंट्री है। पहले तो यहीं पर ही लग जाती थी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये मैंने पहली नई बात सुनी है कि जी पहले अब गाड़ी नहीं आती इसलिए कम आ रहा कस्टमर। कस्टमर नहीं आता सारा, ये बात है जी। तो यहाँ में एमसीडी का क्या हिसाब है, काम वाम कैसे चल रहा है यहाँ पे? काम तो बेहतर है पहले से, सफाई सुथराई यहाँ तीनों टाइम झाड़ू लगती है, सुबह दोपहर शाम। अच्छा जी। जी। अच्छा, वॉशरूम्स वगैरह कैसे हैं? वॉशरूम का तो यहाँ बाहर भी बने हुए हैं, वॉशरूम में भी कोई दिक्कत नहीं साफ है। जी। मुझे काफी लोग बता रहे थे ठीक ठाक काम नहीं करता है। नहीं, काम तो सही चल रही है, बेहतर है। जी। फिर बीजेपी को देना चाहिए वोट, तो जी। फिर तो बीजेपी को वोट देना चाहिए, इतने साल से काम करवा रही है। नहीं, बीजेपी को देंगे, जो काम करेगी बेहतर हम तो उसी को वोट देंगे। बीजेपी करेगी तो बीजेपी को वोट है, कोई दिक्कत अच्छा, बाकी लोग तो कहते हैं कि जी मुसलमान तो बीजेपी को वोट करता ही नहीं है। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जो काम बेहतर करेगा उसको वोट जाएगा। उसी को वोट जी। कोई धर्म की बात नहीं। कोई धर्म की कोई बात नहीं है। देखिए, यही होना चाहिए, जो काम करे उसको वोट दे दो, कोई धर्म के पीछे नहीं वोट देना। धर्म की कोई बात नहीं है, जो काम बेहतर करेगा उसको वोट जाएगा। केजरीवाल का कैसा लग रहा है काम? केजरीवाल का बढ़िया काम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। सब बढ़िया बता, सबका बढ़िया बता रहे हो हैं? नहीं, केजरीवाल का ही बढ़िया काम है। हाँ। जी। किसको दोगे वोट, ये तो बता दो। जो काम बढ़िया करेगा। प्रेम से पूछ रहा हूँ, तो बता दो। देखो, मजेदार आदमी है, काम सबका काम अच्छा बता रहे हैं, ऐसे ही होता है। हैं अंकल जी, काम सबका बढ़िया लग रहा है? नहीं, ठीक ठाक लग रहा मुझे तो। ठीक है, खूब बढ़िया। एमसीडी में किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? बीजेपी। बीजेपी की। 15 साल से बढ़िया काम है। 15 साल हो गए, अब तो बदल ठीक लो। है, ठीक है, नहीं बदलाव जरूरी है, बदलाव करो, लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी। सरकार बीजेपी की आएगी। अच्छा, मोदी जी के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट दोगे? काम के नाम पे। काम के नाम पे। अच्छा जी, तो कैसा कैसा काम लग रहा है यहाँ पे? यहीं आप तो यहीं पे काम वगैरह करते होगे? हाँ बिल्कुल, मुझे तो ठीक लग रहा है, खूब बढ़िया। अच्छा, वॉशरूम की क्या स्थिति है? वॉशरूम वगैरह मिल जाता है आसपास? मैंने देखा नहीं। नहीं देखा है। पब्लिक वॉशरूम है नहीं है? नहीं, होगा, मैंने देखा नहीं। चांदी उधर तो है, खारी बावली में है। खारी बावली में है। कैसा है, साफ सुथरा है? नहीं है? गंदगी गंदगी गंदगी। गंदगी बिल्कुल। ये तो भाई बात है कि यहाँ पे बहुत सारे समस्या तो है। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय आर्य है सर। संजय जी। जी। कैसा लग रहा है बीजेपी में, बीजेपी का एमसीडी में काम कैसा लग रहा है? सर अब देखिए, प्रॉब्लम तो यही है कि सुबह के टाइम पे उठ रहे हैं तो टॉयलेट के लिए भी सर अगर जेब में 5 रुपये है तो जा सकते हैं, अदरवाइज फिर कहीं ओपन एरिया तो यहाँ पे 5 रुपए वाला साफ रहता है? नहीं सर, वो भी सो ही है, मतलब अब क्या कह सकते हैं। ठीक-ठाक ही है हाँ, मतलब। ठीक ठाक है कि मतलब हाँ, पब्लिक शौचालय टाइप का बना ही है सर। हाँ। जी। और क्या काम बेहतर लगा है यहाँ पे? जैसे सड़क बनी है, भैया ने बता दिया। बिल्कुल, यहाँ पे डेवलप एक नंबर का बहुत बढ़िया हुआ है, सब कुछ बहुत फायदा है इससे? सर अब फ़ायदा तो सर अब देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इससे जो है लुक भी अच्छा है और बाकी ट्रैफिक भी कंट्रोल में है। हाँ। अगर ये वन साइडर में होता तो लेकिन बहुत तकलीफ हो सकती थी, अभी 2 साइड में कर दिया तो मेरे हिसाब से बेटर ही है सर, सब बहुत बढ़िया बेटर। चल रहा है। जी। क्या काम क्या करते हैं आप? सर मैं ऐसे ही शादी पार्टी का काम एज ए लेबर काम करता हूँ सर। अच्छा, जी। काम कैसा है? अभी तो सीजन चल रहा है, तब अब तो ठीक ठाक काम सर हो। अभी फ़िलहाल तो कम से कम हफ्ता 10 दिन हो गया है खाली बैठे हुए हैं। बस अभी भूख जैसी लगी थी, मैं गुरुद्वारे जा रहा था रोटी खाने के लिए। आप लोगों को देखे मैं रुक गया। क्या लग रहा है, क्या बेहतर होना चाहिए आपके हिसाब से? ये क्या बेहतर कर सकती है सरकार? ये तो सर आप यंग जनरेशन है, ये तो आप ही डिसाइड। नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना हमसे। नहीं सर, जितना हमारे हिसाब से था बेहतर क्या कर सकते हैं तो बताइए। सर अब बेहतर कर ले, अब सॉरी इसके लिए चलिए, कोई बात नहीं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? इलियास खान।
भाई साहब किसकी सरकार बनवाओगे इस बार एमसीडी में? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? बस ऐसी कोई नई चीज़ आनी चाहिए, हाँ, क्या पता कुछ अच्छा कर। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? जी बिल्कुल। केजरीवाल के बारे में तो कहते हैं कि भैया ये ऊपर ऊपर के दावे करता है, स्कूलों में भी कुछ खास काम किया नहीं है, एक आध दो स्कूल बना के चमका दिए बस। एक दो ही बहुत होते हैं। अगर जो बीजेपी के टाइम से अगर 15 थे, इनने 2 और कर दिए, 17 हो गए ना। अच्छा 17 हो गए ना उसके। ये बढ़िया है, 7 साल में 17 स्कूल कर दिए, अच्छा है। तो मतलब बीजेपी के टाइम पे 15 थे, 2 इसने, आपने जैसे बोला कि 2 इसने कर दिए, तो 17 हो गए ना फिर वो। ये देखो ना। तो उन 2 स्कूलों के नाम पे वोट दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे। 17 हो गए सर, वो 2 बढ़ गए। हाँ। जो थे वो तो थे ही, हाँ। 2 बढ़ गए उसके आने से, अच्छा, तो 17 हो गए। शायद आगे और भी कुछ करेगा जब आ गया तो तो। क्या एमसीडी का बीजेपी में काम बढ़िया लग रहा है आपको? ठीक है सर, ऐसा है जैसे कि आप देख रहे थे, यहाँ पर भी मैं काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहीं जॉब करता हूँ मैं। वॉशरूम भी नहीं है। वॉशरूम भी नहीं है यहाँ पे? कहाँ पर है बताइए। और अगर है, एक है भी, अगर इस मॉडल टाउन पे देखा जाए तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लग जाती है जैसे एटीएम की लाइन हो, कभी कभी बाई चांस जैसे। तो कैसे होगा बताइए। साफ है वो? नहीं है साफ भी नहीं है, देखिए आप जाके, आप ऐसे ही चलते चले जाइएगा, आपको वॉशरूम मिल जाएगा वहाँ पे देखने के लिए। मैं 10 साल से तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ इसलिए। जी। वॉशरूम की तो बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में, ये बात तो है। नमस्ते सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशन चंद है। अच्छा जी सर, कैसा काम लग रहा है एमसीडी में बीजेपी एमसीडी में काम बीजेपी का बहुत अच्छा है। का? अच्छा है। हाँ, वॉशरूम बता रहे हैं, वॉशरूम नहीं है? ये लोगों के कहने की बात है, वॉशरूम है, सब कुछ है। कहाँ पे है यहाँ वॉशरूम, बता दीजिए। फुहारे के पास है, गुरुद्वारे के सामने है, इधर जो है ये ये खाड़ी बावड़ी में है, और यहाँ पर इधर जो है ये साफ रहते हैं? साफ रहते हैं, लेकिन कभी कभी रश इतना होता है जिससे नहीं कर पाते। कटरा नील के अंदर है, कूचा कावली अख्तार के अंदर है वाशरूम, और वाशरूम कोई लंबी चौड़ी समस्या थोड़ी ना है। और समस्या तो अब जो है इन्होंने कर दी है कि यहाँ पर सारा लाल किले ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि चांदनी चौक के अंदर ट्रैफिक आ नहीं पाता, जिसकी वजह से वहाँ पर 1.5 पौने घंटे वहाँ पर जाम रहता है। अच्छा, तो पहले भी तो जब अंदर गाड़ियाँ आती थी तब भी तो जाम लगता जाम था? इतना लाल किले के पास जाम नहीं कभी लगता था इतना जितना नहीं, तब तो पहले तो अंदर लग जाता था ना। अंदर इतना जाम नहीं होता था, कोई ना कोई रास्ता बन जाता था, लेकिन अब तो लाल किले पे पौना घंटा बसें खड़ी रहती है, ये देखते नहीं है। ये वाली बात तो है कि भैया लाल किले पे जाम लगने लगा है, ये जब से सड़क यहाँ पे गाड़ी आनी बंद हो गई है। और कोई समस्या है यहाँ पे या सब बढ़िया ही चल रहा है? नहीं, सब ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। बीजेपी की बनवा रहे हो सरकार? बीजेपी की 100% बीजेपी की बनेगी। 100% बीजेपी की। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मेनोचा। अच्छा, किसकी सरकार बनवा रहे हो एमसीडी में? देखो अभी तो फिलहाल बराबर की टक्कर है, क्योंकि पहले ये था कि बराबर की किस में? बीजेपी में और आप में। अच्छा, कांग्रेस नहीं है खेल में? कांग्रेस में 0 है, इस समय कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में मोदी ने इसीलिए इलेक्शंस लेट हो गए कि आपका ज़्यादा है इसमें सुझाव। आपके प्रभाव की वजह से जो कुछ- लेट करवाए? हाँ, लेट करवाए हैं। वैसे तो मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, पर मैं गलत वे में हूँ, क्योंकि इस समय लहर ही ज़्यादातर उसकी है। हाँ, मेन उस चीज़ की है, और थोड़ा सा ये है कि उसने कुछ काम भी ऐसे किए हैं जिसमें लोगों को, जैसे क्या काम करें? जैसे फ्री में बसेस लेडीज़ के लिए फ्री है, पानी आपका भी काफ़ी क्वांटिटी में फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी भी का भी है, उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक वगैरह इसने खुलवा रखे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं। ये बढ़िया काम जो लग चीज़ नज़र आ रही है वो तो है, फैक्ट है। और उसमें मैं कहूँगा कि वैसे आप बीजेपी सपोर्टर हैं? हाँ, वैसे बीजेपी सपोर्टर करता हूँ, मैं खुद ही बीजेपी का अध्यक्ष भी हूँ, अच्छा, मेंबर भी है? मेंबर भी हैं। हाँ, पर मैं support देखिए बीजेपी वाले भी आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, ये तो खतरा है भाई बीजेपी में। कौन सी टीवी से? ये इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम विक्रम है। जी बताइए, जी सर, बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रम। क्या किसकी सरकार बनवा रहे हो एमसीडी में आपके? देखो सर, देखते हुए काफ़ी समय हो गया, मैं भी 40-42 साल का हूँ। मैंने सरकार के नाम पर आज तक कभी कुछ ये सोचा नहीं था कि सरकार करती क्या है, पर जो दिखाई दिया वो 5 से 10 साल में दिखाई दिया। अच्छा, हकीकत बात जो है, जो दिखाई दी, मैंने अपने पहले तक तो समझता कि सरकार है, झंडा फहरता है लाल किले पे, जो भी है सरकार चलती है, चलाती है, ऐसा होता है वैसा होता है, पर जो सोचने और समझने की शक्ति आई वो पिछले 8 से 10 साल में आई। कैसे? जब से केजरीवाल आया तब से।
मैंने केजरीवाल जैसे क्रांतिकारी तूफानी बंदा आज तक नहीं देखा जी। अच्छा जी। ना मैं उसे जानता हूँ ना मैं पहचानता हूँ, बस मैंने उसको जज्बा और जो उसका काम करने का तरीका देखा और पब्लिक के बीच में घूमते देखा। केजरीवाल जी तो अब नोटों पे भी लक्ष्मी गणेश की फोटो लगवा रहे हैं। वो जो भी लगवा रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मी गणेश लगवाएं, चाहे वो अल्लाह मियाँ लगवाएं या कुछ भी लगवाएं, पहली बात तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये पॉलिसी होनी चाहिए है। ये मंदिर मस्जिद कुछ नहीं होता, सबसे पहले हम सब भाई लेकिन भाई। वो तो बोल ही रहे हैं ना, लगवा दो, लगवा अर्थव्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। मेरे को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है जी, चाहे वो लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है। मैंने ये चीज़ देखी, उन्होंने जो नब्ज पकड़ी है ना, जो मैन वोटर होता है, मैन वोटर होता है जमीनी स्तर पे काम करने वाला व्यक्ति, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो साइकिल चलाने वाला है, चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो ड्यूटी करने वाला है। आज सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, किसी भी डीटीसी बस में आप देख लीजिए, जो भी एक मार्शल काम कर रहा है, चाहे वो महिला बहन है, चाहे वो भाई है, वो भी तो किसी के घर का एक हिस्सा है जो 18 से 20 हज़ार रुपये ले रहा है, वो पेट भर रहा है अपना। उसके बाद अस्पतालों में देख लीजिए, पहले से ज़्यादा व्यवस्था बेहतर ही हुई है। अब हम बात करते हैं फ्री किराए की। केजरीवाल जी ने माता बहनों के लिए फ्री किराया कर रखा है। मोदी जी कह रहे रेवड़ी बांट के वोट ले रहे हैं वो चाहे मोदी जी के लिए रेवड़ी है, मैं मोदी जी की भी बहुत इज्जत करता हूँ। मोदी जी जैसे मैंने प्रधानमंत्री नहीं देखा। अच्छा, जो बात है वही बोलूँगा। आप बीजेपी समर्थक हो, आम आदमी पार्टी समर्थक, किसके? देखो जी, मेरे को सबसे बढ़िया जो प्रधानमंत्री के रूप में मैंने ना तो मोदी जैसा देखा ना देखूंगा। फिर मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल से नहीं केजरीवाल को ही देखना, और मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जैसी एक क्रांति आनी भी चाहिए। केजरीवाल जैसा बंदा नहीं है जी। और इसके बाद प्रधानमंत्री बनाओगे केजरीवाल को कि नहीं? आने वाले समय में मौका मिला तो एक बार इनको भी देखना चाहिए, क्या दिक्कत है बनाने में। और जब नहीं होगा तो हटा देंगे, वो तो हमारे हाथ में पावर है ना। हाँ, ये बात भी है। ये देश किसी से भी नहीं चल रहा, देश जनता से चल रहा है मेरे भाई। अगर जनता को फायदा मिलेगा, जनता को दिख रहा है कि उनके सपने पूरे हो रहे हैं, उनके अच्छा, मुझे बताओ एमसीडी में यहाँ पे क्या मुद्दे हैं? एमसीडी में सबसे ज्यादा मुद्दा है जो जाम का, जाम। कचरा पट्टी, कूड़ा कटकट, यही तो होता है। एमसीडी का मतलब क्या होता है? साफ सफाई रखना। जाम इतना, अभी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ 15 मिनट लगने वहाँ 1-1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। ठेलियाँ फंसी पड़ी हैं, ट्रैक्टर फंसे पड़े हैं, और है जाम वगैरह वगैरह, दुकानें लगी पड़ी हैं उल्टी सीधी, मतलब जो भी है आदमी निकल नहीं पा रहा है। और दिल्ली वैसे भी देश की राजधानी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी व्यवस्था जो है वो जाम की है मेरे हिसाब से। तो जो कूड़े का ढेर है वो तो एक अलग मैटर है, वो तो पिछले कई सालों से है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। हम कभी भी आते हैं मेरे भाई, अगर हमें कहीं जाना है, एम्बुलेंस फंसी पड़ी है, बेचारा मरीज अस्पताल तक कैसे पहुंचे? बिल्कुल ठीक बात है। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है भाई। विकास है। मैं विकास मिल गया भाई मुझे। वो बताएंगे। अरे नहीं, सुनिए। वो अरे युवा हो यार, तुम बोलोगे। सुनो ये, अरे बताओ किसकी सरकार बनवाओगे एमसीडी में? भैया हम तो बीजेपी वाले हैं, हम बीजेपी बीजेपी वाले? हाँ जी बिल्कुल। कैसे, क्या क्या बढ़िया काम बताओ। हमारे यूपी में आओ, हम बताएंगे। दिल्ली में तो काम कर, अरे हम भी यूपी वाले हैं यार। तो यूपी में आओ फिर बताएंगे हम। दिल्ली में भी तो 15 साल से सरकार है एमसीडी की। एमसीडी में यही तो कर रही है, दारू एक के साथ एक फ्री कर रही है केजरीवाल की सरकार, और क्या कर रही है? नहीं होनी चाहिए। खराब कर रही है, सारे डॉक्टर गाली दे बक रहे हैं इसे। अरे भैया बताओ, बड़े गुस्से में है भैया, बड़े गुस्से में बैठे भैया। तो हाँ जी। अरे सुनो बात, आप नहीं बात करेंगे तो कैसे मुद्दे आएंगे आपके सामने? नाम तो बताइए, नाम क्या है आपका? नाम तो बताओ। नहीं बात चलिए कोई बात नहीं, ये जनता है। देखिए, बात करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन जब तक बात नहीं करेंगे तब तक मुद्दे सामने आते नहीं हैं, और आपको बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम है अंकल जी आपका? करना क्या है बताइए तो, नाम क्या है आपका? दुकानदार आप गुस्सा हो गए क्या? आप अपना काम करो। हाँ, आपका काम है झूठ बोलना। शॉप है आपकी यहाँ पे? शॉप है ना, चक्कर ये नहीं बोल नहीं सकते हम लोग। बोल नहीं सकते, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, बिजनेसमैन का कोई पार्टी नहीं होती, गलत बात। हाँ चलिए, सब बराबर है। हाँ ठीक। ये देखिए, ये सारी बातचीत थी, आपके सामने है। आप किस तरीके से वोट देंगे, लेकिन मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि आप अपने मुद्दों पे वोट दीजिए। कि अगर आपको काम अच्छा लगा है, सरकार दोहराइए। अगर काम नहीं अच्छा लगा है, एक्सपेरिमेंट कीजिए, बदल के देखिए। सीधा साधा हिसाब है। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।